बेरोजगारी हो, बढ़ती महंगाई हो या घटती मुद्दों पर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर लोग मौजूद हैं। शिक्षा व्यवस्था जो डगमगाती जा रही है उसके खिलाफ भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। आज बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ लोग खड़े हैं। हमने पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन इंडिया पढ़े कैसे, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था ठप हो चुकी है। स्कॉलरशिप छिनती जा रही है, निजीकरण की ओर देश बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि सब कुछ चंगा है, डंका बज रहा है, अमृतकाल चल रहा है। लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं जो नारे लगा रहे हैं, जो सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, जिनको लगता है कि सरकार की योजनाएं और जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं देश की जनता के खिलाफ है। देश की जनता को तमाम चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार ना तो सुध ले रही है और ना ही इन समस्याओं का समाधान निकाल रही है। बातचीत करते हुए समझते हैं कि क्या कुछ लोगों का कहना है, और जब बात बाबा अम्बेडकर की जाए, संविधान का जिक्र आ जाए, तो फिर ये समझना ज़रूरी है कि क्या मौजूदा डबल इंजन सरकार जो है वो संविधान के विपरीत चल रही है। क्या जनता के मानवाधिकार जो मिले हुए हैं उनको छीनने का प्रयास कर रही है। आपसे शुरुआत करती हूँ सर, बारिश का मौसम है, बारिश अभी हुई है, बावजूद इसके आप खड़े हैं, डटे हैं और नारा लगा रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं निजीकरण के खिलाफ, स्कॉलरशिप जो घट रहे हैं उसके खिलाफ। आपको क्या लग रहा है कि देश में कैसी सरकार चले और किसके लिए काम कर रही है? पत्रकार महोदय, आपको जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इस समय जो लोग सत्ता में हैं वो संविधान विरोधी हैं। इन्होंने कभी भी संविधान में विश्वास नहीं किया। 26 जनवरी 1950 को जैसे संविधान लागू हुआ, इस आरएसएस ने रामलीला मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पुतले फूंके थे, जिंदों की शव यात्रा निकाली थी। ये संविधान विरोधी हैं, जनता के विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं। ये मुट्ठी भर लोग जो ना शासन में हैं और इन्होंने देश पे कब्जा कर लिया। सत्ता परिवर्तन होने के बाद सबका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। जैसे अडानी को दे दी, अंबानी को 1000 एकड़ जगह बिहार में 1 रुपये गज, झंडेवाड़ा मंदिर के पास 300 जो है ना रूम का वो बना दिया आरएस का हेडक्वार्टर। फुल कब्जा हो चुका है। 2 गुजराती खरीदने वाले और 2 बेचने वाले, अंबानी, अडानी और अमित शाह वो, और 30 गुजराती देश का धन लूट कर विदेशों में चले गए। ललित मोदी, नीरव मोदी, जतिन भाई मेहता, विजय माल्या, ये सारे के सारे यही हैं। अब आपको जो है ना 5 किलो राशन पर रखा जाएगा। कहाँ गए वो वादे जो 14 में दिए थे? बहनों भाइयों, 2 करोड़ रोजगार हर साल, अच्छे दिन आएंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, महिलाओं पे अत्याचार, क्या कुछ वही एक वादा पूरा हुआ? ये 14 के बाद से अब तक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और देश की जनता जो ना धीरे धीरे जागरूक हो रही है और बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जन आंदोलन, और इनको भगाया जाएगा। बीजेपी तो इसे अमृतकाल बता रही है। वो 10% लोगों का अमृतकाल है, 90% का विषकाल है। जैसे इनके ग्रंथों में लिखा ना, समुद्र मंथन में वो 10% के लिए अमृत निकला, 90% के लिए वो विष निकला था। एक संविधान ही एक ऐसी किताब है जो सबको समानता, भाईचारा, न्याय, सबको अधिकार देती है। आप आज माइक लेकर घूम रही हैं, ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत आप माइक लेकर घूम रही हैं, नहीं तो आपको घर से बाहर निकलने का ऑर्डर नहीं था। मोदी तो संविधान की दुहाई देते रहते हैं। वो जिस चीज़ की दुहाई देते वो चीज़ खत्म। आते ही जो ना पहले पार्लियामेंट में माथा लगाया था, संविधान पार्लियामेंट बदल दी, वो माथे पे संविधान, वो फोटो पे माला, विचारों पे ताला। जो कहेंगे काम उल्टा, उसका उल्टा होगा। बहनों भाइयों, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो, ये किया था ना राय। संविधान में जो लिखा है, जो अधिकार मिले, वो केवल किताब तक सीमित करने की कोशिश की जा रही है। कर चुके हैं, वो अपना काम कर चुके हैं, अब कुछ बचा नहीं है। अब जनता को समझना पड़ेगा। आज आप इतनी बड़ी संख्या में सर है, और न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आई उसका विरोध भी आप लोग कर रहे हैं। एजुकेशन पॉलिसी वो गुलाम पॉलिसी आई है। SC ST का, OBC का जो फेलोशिप मिलता था वो ख़त्म कर दिया है। तो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेंटर थे सबके ऊपर RSS का कब्जा हो चुका है। पूरा देश बिक चुका है। क्या नारा दिया था? मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बिक गया ना पूरा। कुछ बचा हो तो बताएं आप तो पत्रकार हैं।
किसानों की आय दुगनी होगी। 2022 तक सबको बहनों भाइयों घर, पक्का घर, घर में नल में जल हुआ, कुछ नहीं हुआ, बहकाया गया लोगों को और सत्ता में आए हैं। इन्होंने 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं लगाया, ये तिरंगे के अपमान करते हैं। लेकिन पीएम मोदी उसी आरएसएस को कहते हैं कि इसमें भी फ्रीडम फाइटर रहे। एक नाम बताओ इनका, कुत्ता भी अगर फ्रीडम फाइटर रहा हो तो आरएसएस का बताइए आप, एक बताइए। गिनवा रहे थे खूब। नहीं, उन्होंने वो 100 रुपये का सिक्का जारी किया, उसकी जगह 60 रुपये का सिक्का जारी करना चाहिए था, क्योंकि सावरकर 60 रुपये पेंशन लेते थे अंग्रेजों से, वो सिक्का गलत जारी किया है। और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार ये कह रही है कि हम योजनाएं जो लेकर आ रहे हैं उससे देश का भला हो रहा है और विकास की ओर हम बढ़ रहे हैं। देश में रोजगार कहाँ है? बेरोजगारी बढ़ी है, सभी सरकारी डिपार्टमेंट तबाह किए जा रहे हैं। देश को जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले थे, रेलवे, LIC, BSNL, तेल की कंपनियां, नवरत्न कंपनियां, सारी की सारी तो बेच दी, बचा क्या देश में? अभी सरकार जो डंका बचा रही है वो किस चीज़ का है, किस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा है? ये जश्न मनाया जा रहा है, डंका बजा रहा है झूठ का। देश के प्रधानमंत्री बता दो उसने एक सरकारी स्कूल बनाया हो और उसका उद्घाटन किया हो, एक सिंगल स्कूल बता दो आप। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, दारू के ठेके खोले जा रहे हैं, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, संविधान के जितने भी ढांचे हैं सभी को तबाह किया जा रहा है बारी बारी करके। आपको लगता है कि जो सरकार काम कर रही है वो अल्पसंख्यक या फिर जो अम्बेडकरवादी है उनके विपरीत? अम्बेडकरवादियों के भी खिलाफ है, शहीद भगत सिंह वादियों के खिलाफ है, किसानों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। लेकिन फिर भी सरकार डबल इंजन का डंका पीटा जा रहा है, बार बार बीजेपी जीत कर आ रही है। एक मिनट, क्या बोला? डबल इंजन? ये डबल इंजन की सरकार नहीं है। अच्छा, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आप लोग विरोध कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि पीएम मोदी तो शिक्षा पर बात करते हैं, छात्रों से बात करते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से योजना लाभदायक रहने वाली है। बताइए ना, इन्होंने साइंस का एक भी चैप्टर लागू किया? साइंस का एक भी? क्या RSS को पढ़ाना ये पाठ्यक्रम का विषय है? भगत सिंह को पढ़ाइए, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ाइए, ज्योतिबा फुले को पढ़ाइए, रामास्वामी को पढ़ाइए, गौतम बुद्ध को पढ़ाइए, गुरु नानक को पढ़ाइए। जिन लोगों ने अच्छा पढ़ाया, RSS जाएगा दिल्ली स्कूलों में, ये फरमान दे दिया गया है। उसका विरोध किया जाएगा। इस देश में गद्दारों का कोई भी पाठ्यक्रम शामिल नहीं होने दिया जाएगा। ये सारे के सारे गद्दार हैं, RSS वाले टोटली गद्दार हैं, इनका रिकॉर्ड बोलता है। आप अंग्रेजों का भी जो रिकॉर्ड है वो उठा के देख लो। तो पीएम मोदी RSS की इतनी तारीफें क्यों कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि अंदर खाने क्या है जिसको छुपाया जा रहा है? बेटा अपने बाप की तारीफ करेगा या किसी पड़ोसी की तारीफ करेगा? नरेंद्र मोदी RSS का चेला चपाटा है, वो खुद संघी है। एक संघ की प्रशंसा नहीं करेगा तो क्या वो भगत सिंह की प्रशंसा करेंगे या अम्बेडकर की प्रशंसा करेंगे या छोटू राम की प्रशंसा करेंगे? ये चीजें देखने की। आप सब लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आए, क्या लगता है कि ऐसी कौन सी मांग है जो सरकार अभी तक अनदेखा कर रही है? सरकार अनदेखा कर रही है, बहुत ही जो है तानाशाही सरकार है। संविधान के अंदर जो वर्णित जो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी हैं उन पर कुठाराघात हो रहा है। और इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि जो है ना आज के जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। और वो दिन दूर नहीं कि पूरा देश सड़कों पर उमड़ेगा, अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेगा। जब एक के बाद एक वर्ग सड़कों पर आ रहा है तो फिर अच्छे दिन किसके आए हैं, यही समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? मैं भोपाल से आई। भोपाल से? हाँ, मध्य प्रदेश। हाँ। इतनी दूर से क्यों आना पड़ा? क्या लग रहा है कि सरकार की ऐसी कौन सी नाकामियां हैं जिसको लेकर आपको अब सड़कों पर उतरना मजबूरी बन गया? सरकार ने हमारे महापुरुषों ने दिए हुए सारे अधिकार छीन लिए, इसीलिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। ये जो RSS की सरकार है वो हम मूल निवासियों के लिए बहुत खतरनाक है। वो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रही है। लेकिन सरकार तो सबके साथ सबके विकास के नारे को लेकर चल रही है, विश्वास जीत रही है। नहीं, अगर ऐसा होता तो हमें सड़कों पे नहीं आना पड़ता। रोज महिलाओं के साथ अपमानजनक काम होते, वो नहीं होते। सबको लेके अगर चलती तो बच्चा पानी पीने के लिए मरता नहीं। और जो मणिपुर में जो घटना घटी है वैसी होती नहीं।
जो वो मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हुआ है वो होता नहीं। अगर सरकार सबके साथ होती तो हमारे पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार नहीं होते। इतनी सारी चीज़ें आपने गिनवा दी, लेकिन इस पर पीएम मोदी कभी बात नहीं करते। नहीं, वो नहीं करते, क्योंकि वो सिर्फ अडानी और अंबानी के बारे में बात करते। पूंजीवादियों की सरकार है, ब्राह्मणवादियों की सरकार है, मूल निवासियों की सरकार नहीं है। जो अन्याय अत्याचार करते हैं वो उनका पक्ष लेकर कभी बात नहीं कर सकते। उनकी समस्या जो समस्या निर्माण करते हैं वो समाधान नहीं कर सकते। अभी जो डंका पीटा जा रहा है कि डबल इंजन सरकार देश पे मिसाल, ये कुछ सच्चाई नजर आती है? लगता है कि सिर्फ कागज तक सीमित है? सिर्फ कागज़ तक सीमित है। अगर ऐसा होता तो हमारे जो लोग हैं वो भूखे नहीं रहते। उनको रात को क्या खाएंगे? आज भी ऐसे परिवार है कि जिनको दिन की जो उनका रोजी है वो रात को खाने तक नहीं पूरती है, ऐसा होता है। मैम, शौचालय मिल चुका है, मुफ्त सिलेंडर मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सरकार कह रही है हमने आम जनता का अमृत काल ला दिया है। आपको कैसा लगता है? आप प्रदर्शन करने क्यों आए? नहीं दीदी, हम लोग को तो नहीं अच्छा लगता है। हम लोग तो सोच रहे हैं कि यहाँ आए हैं कि बाबा साहब के अथी से हम लोग को मतलब पढ़ाई लिखाई आगे मतलब बच्चे लोग के बढ़े। तो आपको लगता है कि बाबा साहेब का जो दिया हुआ मंत्र है और जो संविधान है उसी को कुचलने की कोशिश हो रही है? जी हाँ, संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहे, क्योंकि इतने सालों में जो अधिकार थोड़े से मिले थे, पूरा संविधान के रूल लागू तो नहीं हुए, लेकिन थोड़ा बहुत जो हुआ था उससे थोड़े से किंचित से लोगों को जो अधिकार मिले थे वो आने वाले जनरेशन को नहीं देख के वो कुचलने का ही काम कर रहे हैं। अमृतकाल आम जनता का कुछ आया? अच्छे दिन आए जो वादा किया था सरकार ने? नहीं, कुछ भी नहीं आया है। नहीं, सारे अगर अच्छा दिन आता तो हम सब यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग सारे अब भारत के मूल निवासी हैं और हमारे लोगों को बहुत परेशान है सरकार से, तो हम तो चाहते हैं इस बार हमारी सरकार आए। लेकिन जब भी कोई प्रदर्शन सड़कों पर उतरता है मांगों को लेकर तो उनको ये कह दिया जाता है कि ये देश विरोधी है, ये नहीं चाहते देश का विकास हो। देश का विकास कौन नहीं चाहता है? सरकार नहीं चाहती है। हर सरकार, जो भी सरकार आती है यही बोलती है हम ये करेंगे वो करेंगे, गरीबों के लिए सब ये करेंगे वो करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। और हम तो यही चाहते हैं सरकार यहाँ से चली जाए। बीजेपी सरकार जी के वादे झूठे लगते हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी के वादे जी बिल्कुल झूठे वादे हैं। गरीब इंसान बहुत परेशान है। देखिए, दावा किया जा रहा है कि हर वर्ग के लिए काम हो रहा है, सबके साथ सबके विकास के मंत्र के साथ डबल इंजन सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन वर्ग कोई भी हो, महिला पुरुष कोई समाज हो, वो सड़कों पर उतरकर लगातार सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि किस तरीके से देश बेहाल है लेकिन सरकार डंका पीट रही है। अब आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि देश में कौन सी सरकार चल रही है और किस तरीके से काम चल रहा है।